हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग पेपर फर्स्ट में गणित देख रहे थे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए थे। अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है बड़ा एक ब्रैकेट बना है, मंझला ब्रैकेट, और ब्रैकेट में है 1/3 इसकी पावर -1 लगी है, -1/4 इसकी पावर -1 लगी है, और पूरे ब्रैकेट की जो बाहर जो पावर लगी वो भी -1 ही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे अंदर का जो ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट इनको सही करेंगे। देखिए यहाँ लिखा 1/3 और इसकी पावर -1 लगी हुई है। अगर हम इस पावर -1 को अगर प्लस करना चाहते हैं तो ये पलट जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे 3। ठीक है, अब इसके ऊपर पावर क्या होगी, वो प्लस की होगी सीधे सीधे, तो माइनस। इसी तरह इसका भी 1/4 है, तो इसकी पावर -1 लगी है, तो 4 पलट के ऊपर आ जाएगा, सीधे सीधे 4 हो गया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट हट के ये ब्रैकेट बना के अब ये -1 हम यहाँ ऊपर लगा दिया। अब अगर देखा जाए ठीक से, हम इसको घटा देंगे तो यहाँ बचेगा -1 और इसकी पावर -1 लगी है। अब वही बात फिर से, यहाँ ये जो पावर -1 है, अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो ये पलट जाएगा, मतलब -1 है तो 1/-1 हो जाएगा सीधे सीधे इस तरीके से। अब पावर इसकी अपने आप हट गई। अब क्या करेंगे, 1 से 1 को भाग करें तो 1 ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस को भाग करने पे माइनस आता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा -1। इसको कैसे समझेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे जो भी चीज दी हुई थी माइनस पावर लगी थी, इसलिए पलट के ऊपर आया तो प्लस में हो गया, प्लस लिखा नहीं जाता है। इसी तरह ना 4 की पावर हटाएंगे तो खाली 4 बचेगा, घटा के -1 हो गया। ये माइनस हटाने के लिए ये पावर को हटाएंगे, ये अपॉन में आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अब ये -1 से भाग कर लिया तो -1 इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहां लिखा है यदि 9 और इसकी पावर लगी है 2x - 1 इक्वल टू, और 2 के साथ 5 यहां लगा -5 हो तो x का मान ज्ञात करें। x कहां पे है, देखिए यहां पे x है, ध्यान से देखिए। यहां पे जो दिया हुआ है ये लिखा है 9 और इसकी घात लगी 2x - 1 और x का मान निकालना, तो x मतलब ये ऊपर पावर लगी है, ये मान निकालना है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक, इतना 3 से 9 होता है। अब इसके ऊपर हम घात लगा दे रहे हैं 2x - 1 इक्वल टू 2 के हाथ 5 लिखा है। 2 के हाथ 5 का मतलब कि हम 2 को 5 बार गुणा करेंगे। 2 × 2 × 2 कितना होगा, देख लेते करके। 2 2 2 2 और 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। इसका मतलब ये 32 हो गया और -5 ही कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसका गुणा करके देख भी लिया, तो टोटल कितना आ गया हमारा यहाँ पर 32 आ गया, -5। 32 में से हम 5 को घटा लेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, पहले इसको देख लेते हैं। हमने 3 ऐसे नहीं दिया, अब हम इसका बड़ा ब्रैकेट हटा रहे हैं, इसका गुणा हो जाएगा। 2 दूनी 4x और 2 का 1 से भी गुणा, 2 × 2 बराबर, यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा, 32 से 5 जाएंगे तो बचेंगे 7, मतलब 27। ठीक, 27 बचा। अब हमने 3 ऐसे नहीं दिया, 4x - 2 ऐसे नहीं दिया। 27 को कुछ ऐसा करेंगे बेस जो है 3 हो जाए, तो 3 × 9, 9 × 27, यानी कि अगर हम इसको 3 का घन अगर कर दें इस तरीके से, 3 × 9, 9 × 27, तब कहीं जाके हमारा जो है काम बन जाएगा। यहाँ पे बेस देखिए सेम है, इसलिए जो है इसकी जो पावर है 4x - 2 इक्वल टू ये वाले 3 के बराबर हो जाएगी। अब हमने 4 ऐसे नहीं दिया इक्वल टू 3 ऐसे नहीं दिया, 2 चला गया उधर, प्लस में 2 हो गया, तो 4x = 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। अब इसमें आपके क्वेश्चन के आंसर में जो है जिस रूप में दे रहा हो सकता है कि आपका 5/4 ना देके एक सही 1/4 दे रहा हो, वैसे भी हो सकता है। तो जैसा आंसर दिया होगा उस हिसाब से उसको टिक कर देंगे, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा 5/4। अगला सवाल देखते हैं। यदि √3 - 1/√3 + 1 इक्वल टू a + b√3 हो तो a तथा b के मान ज्ञात करें। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कठिन पड़ेगा क्योंकि इसमें रूट भी लगा हुआ है। ये करनी से संबंधित एक क्वेश्चन है ये। तो आप अगर आपको करनी नहीं आती तो आप पुरानी वीडियो मेरे सर्च करेंगे, आपको दिखाई देगा, उसमें हमने करनी के लगभग सारी चीज में पढ़ा दी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे सॉल्व, यहाँ पे लिखा है √3 - 1/√3 + 1।
ठीक है। और यहाँ लिखा a प्लस बी रूट 3, मतलब ये दोनों बराबर बराबर है और ए बी का मान निकालना है, ए और बी का। यहाँ ये चीज जो दी हुई है हम इसका उल्टा यानी कि इसका उल्टा लेंगे, रूट 3 माइनस कितना लिखा है यहाँ +1 है, यहाँ पे -1 से गुणा और रूट 3 -1 से भाग। ऐसा किया क्यों है? क्योंकि देखिए जब हम इसको अगर इसको काट देंगे बराबर, ये दोनों सेम काट दें तो फिर वही आ जाएगा, तो फर्क कुछ नहीं पड़ा। लेकिन हमें इससे आसानी ये हो जाएगी, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों अलग अलग हो गए और बराबर में a प्लस बी, इससे हमें सॉल्व करने में जो है आसानी हो जाएगी। कैसे आसानी हो जाएगी? देखिए ये दोनों सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 3 -1 का होल स्क्वायर। नीचे ये दोनों अलग अलग है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर लग जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a प्लस बी रूट 3, ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, यहाँ पर पहले का स्क्वायर यानी 3, दूसरे का स्क्वायर यानी 1, अंडर 3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का 1 होगा, दोनों का गुणा रूट 3 हो जाएगा, 1 अंडर 3 उसका 2 गुना तो 2 रूट 3 अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो यहाँ 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, a प्लस बी रूट 3, ऐसे लिखते चले आएंगे इससे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ देंगे, 3 और 1 4 माइनस रूट 3 अपॉन, यहाँ कितना आ जाएगा 2 बचेगा, a प्लस बी रूट 3, ये हो गया। ठीक है, अब अगर देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 4 लिखा है तो इसमें 4 में ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा कॉमन है। अगले पेज पे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 दूनी 4, मानिए 2 कट जाएगा, रूट 3 खाली बचेगा और अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। देखिए 2 से 2 यहाँ कट गया तो क्या हो गया 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। देखिए इसी की जैसा बन के यहाँ पे आ गया है, तो अब हम यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे तुलना करने पर, क्या हो जाएगा तुलना करने पर, a यहाँ है तो यहाँ 2 है तो a बराबर तो 2 आ गया। ठीक है, b बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए रूट 3 सेम है, यहाँ पे कुछ गिनती है नहीं यहाँ पे, लेकिन नहीं तो यहाँ 1 है, वो भी क्या है यहाँ प्लस क्या है माइनस का 1, तो a का मान आ जाएगा 2 और b का मान आ जाएगा -2। तो ये इसके राइट आंसर होंगे इसके।